स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है, ठीक है, वो पार्ट जरूर देखना, उसके बाद इस पार्ट को देखना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर है, इस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। आइए पहले जानते हैं कि आइडेंटिटीज़ है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। कोई भी इक्वेशन जो दिया हुआ हो, जैसे कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है x² - 9 = 0, x² - 9 = 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। और इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है, यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। अगर किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए ऑफ एन एंगल थीटा, जैसे कि साइन थीटा प्लस हाफ कॉस स्क्वायर थीटा = 0, जहाँ पे थीटा का वैल्यू जो भी दिया हुआ है वो इस इक्वेशन को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली हम लोग समझिए कि क्या है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात क्या है, वो इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए ऑफ एन एंगल थीटा, जहाँ पे थीटा जो भी दिया हुआ हो, थीटा का वैल्यू जो भी दिया हुआ हो, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यही था। अब इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें एंगल बी पे राइट एंगल है, ये ए ये सी, ये इस एंगल पे राइट एंगल है, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा कौन सा, ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा, ठीक है, ये हाइपोटेनस कहलाएगा, ठीक है। और ये ए बी और बी सी ये अदर 2 साइड है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इस एंगल को हम लोग बोले ये एंगल अल्फा है। तो मैंने तुमसे बोला कि बताओ साइन अल्फा क्या होगा, मैंने बताया था लास्ट टाइम में, साइन अल्फा क्या होता है, साइन थीटा साइन अल्फा साइन जो भी एंगल दिया हुआ वो क्या होता है, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, अपोजिट साइड यानी कि इस एंगल का अपोजिट साइड कौन है, BC है, BC बाई हाइपोटेनस क्या है इसका, AC है, ठीक है। साइन अल्फा ये आ गया। मैं तुमसे बोला कि बताओ कॉस अल्फा क्या होगा, क्या मैंने बोला कॉस अल्फा क्या होगा, तो कॉस अल्फा क्या होगा, तुम बोलोगे एडजेक्शन साइड बाई हाइपोटेनस, एडजेक्शन साइड क्या है AB बाई हाइपोटेनस क्या है AC है, ठीक है, AC है। अब मैं तुम लोगों को बोला कि इसका स्क्वायर कर दो, इसका तो इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद बोला मैंने कि ये दोनों को ऐड कर दो, अच्छा साइन अल्फा का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, साइन अल्फा का स्क्वायर, नन्ना मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर बाई AC का होल स्क्वायर। ये बेहतर होगा इसको इसी फॉर्म में रखो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। जब BC स्क्वायर लिखेंगे तो BC का स्क्वायर लिखता है, नहीं वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी फॉर्म में लिखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, ठीक है। मैं बोला दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड कर दो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर बाई AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर बाई AC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेस क्या है, सेम है, AC है तो AC का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। देखो BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर 2 साइड का होल स्क्वायर, अदर 2 साइड के स्क्वायर का सम, अदर 2 साइड क्या है, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता है, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, AC का होल स्क्वायर, नीचे भी क्या है AC का होल स्क्वायर, तो AC का होल स्क्वायर कट के क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 1। मैंने प्रूफ किया, प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा,
मैंने प्रूफ करके तुमको बता दिया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। मैंने इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अब कुछ बातें सीखने को मिला हम लोगों को। क्या सीखने को मिला कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। क्या बोला हमने, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखो क्या बोला हमने, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा से ज़्यादा बेहतर है थीटा लो। ठीक है, अभी हम लोग थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा ही लो। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बात क्लियर हुआ। ये तो इक्वेशन बोले, ये तो हम लोग प्रूफ किए अभी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस बात को भी दिमाग में रखना कि कॉस थीटा डायरेक्ट, कॉस थीटा क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस बात को भी दिमाग में रखना। ठीक है, इस बात को भी डायरेक्ट दिमाग में रखना कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो बातें दिमाग में जरूर रखना। और ये बातें, ठीक है, क्या तीन बातें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये एक बात था। ये जैसे हमने प्रूव किया, सिमिलरली तुम लोग क्या प्रूव कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस बात को भी दिमाग में रखना। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये बात हो गया। अब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट के भीतर टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक थीटा क्या हो गया, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दो बातें हो गया। सिमिलरली, ये बात क्लियर हो गया। सिमिलरली क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉसेक, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गया, इसको भी दिमाग में रखना है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट ओवर कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सब बातें दिमाग में रखने का ज़रूरत है, यहाँ से क्वेश्चन बनाने के काम में आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये आता है, ये महाशय सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले चैप्टर पे डिस्कशन किया था, हम लोगों ने साइन थीटा दिया था और क्या बोलता था कि फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो तुम लोग यहाँ से यूज कर सकते हो, इसका यूज करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। साइन थीटा दिया होता था, तुम यहाँ से कॉस थीटा निकाल लोगे। साइन थीटा दिया हुआ है तो तुम यहाँ से कॉस थीटा निकाल लिए। जब कॉस निकल गया तो कॉस का उलट क्या हो गया, सेक थीटा, सेक थीटा भी निकल गया। साइन दिया है, वहाँ से कॉसेक थीटा निकल गया। जब साइन कॉस निकल गया, वहाँ से टेन निकल गया। टेन निकल गया तो वहाँ से कॉट निकल गया। क्यों, क्योंकि कॉट जो है टेन का उल्टा होता है। ठीक है, देखो इसको, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे हम। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
प्लस 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाई ये क्या है, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है ना, अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 होगा, और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आया ना। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बाई कॉस थीटा, और 2 बाई कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा क्या कहलाएगा, सेक थीटा, 2 सेक थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करना था ना, हमने कर दिया, 2 सेक थीटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये क्या है, tan a बाई 1 प्लस सेक ए, tan a बाई 1 माइनस सेक ए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan a बाई सेक ए प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं क्या, tan a बाई सेक ए माइनस 1। तो यहाँ पे क्या देना होगा प्लस, मैं इस तरह से बोलना चाह रहा, a माइनस बी है तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, b माइनस ए होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस सेक ए था, मैंने सेक ए माइनस 1 कर दिया, तो बाहर माइनस दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या है, tan a है बाई सेक ए प्लस 1। तुम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ना मल्टीप्लाई कर दो किससे, सेक ए माइनस 1 और सेक ए माइनस 1 इसको, और यहाँ पे क्या करो ना, यहाँ पे tan a बाई क्या है, सेक ए माइनस 1 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो किससे, सेक ए प्लस 1 और सेक ए प्लस 1 से, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तुम चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, जैसे मन करे वैसे सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, जरा गौर करो, यहाँ पे सेक मतलब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो तो सेक स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan a इंटू सेक ए माइनस 1 प्लस यहाँ क्या है, tan a सेक ए प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है, देखो दोनों का तो बेस सेम है, एलसीएम सेम है, तो एलसीएम सेम है दोनों का, जरा यहाँ पे गौर करो, तो ये क्या हो जाएगा, tan a सेक ए माइनस tan a मल्टीप्लाई कर दिए tan a प्लस यहाँ पे क्या होगा, tan a सेक ए, ठीक है, और प्लस tan a, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब देखो tan a कट गया तो बचा क्या, 2 tan a सेक ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा, tan स्क्वायर ए होगा। तो देखो एक tan स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, तो एक tan कट गया तो क्या बचेगा, 2 सेक ए बाई tan a। ठीक है, प्रूफ क्या बोलना है, 2 कॉसेक ए प्रूफ बोला करने के लिए। तो ये देखो 2 सेक क्या होगा, कॉस, और ये क्या होगा, tan का साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर चला गया, कॉस कट गया, 2 बाई साइन ए, और 2 बाई साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 कॉसेक ए। बस यही था। ठीक है, मैंने ऐसे सॉल्व किया, तुम एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करो, जैसे मन करे वैसे सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, जरा इसको देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन को देखो, क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है तुम्हें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जरा गौर करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, इसको डिवाइड कर दो किससे, कॉस थीटा से, और साइन थीटा
माइनस नहीं प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको डिवाइड कर दो किससे, कॉस थीटा से। तो देखो साइन बाई कॉस टेन थीटा, कॉस बाई कॉस -1, 1 बाई कॉस सेक थीटा, ठीक है, बाई साइन बाई कॉस टेन थीटा, कॉस बाई कॉस +1, 1 बाई कॉस सेक थीटा। क्लियर। अच्छा इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद क्या करना है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बाई टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। देखो इसको a मानो, इसको b मानो, तो ये क्या है a माइनस बी, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी, यानी कि टेन थीटा +1 प्लस सेक थीटा बाई टेन थीटा +1 प्लस सेक थीटा। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया ना। अब जरा देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये क्या हो गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बाई देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको ए माना हमने, प्लस बी माइनस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या, टेन प्लस वन, टेन प्लस वन, तो ये क्या हो गया, टेन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम ब्रेक कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा +2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1 बाई टेन स्क्वायर थीटा +2 टेन थीटा +1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कट गया, मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस सेक, यहाँ पे एक बार देख लो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1 बाहर माइनस, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सिंबल के साथ माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या है माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कट गया। अब यहाँ पे गौर करो सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, अभी हमने करके दिखाया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर क्या हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा बाई देखो यहाँ पे ये तो कट गया, क्या बचा 2 टेन थीटा। अब देखो 2 टेन थीटा यहाँ भी है, 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 ध्यान से देखो 2 टेन थीटा यहाँ भी है, 2 टेन थीटा यहाँ भी है, कॉमन ले लो, 2 टेन थीटा कॉमन ले लो, यहाँ भी 2 टेन थीटा है, कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे टेन थीटा प्लस और प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ देखो इसको लिख दिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बाई 1 है, एक काम करो ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा से फिर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया। ठीक है, यही तरीका था, कुछ और तरीका अगर अप्लाई करोगे ना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको पूरा यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या हो गया 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, प्रूव्ड। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन कर लो, इस क्वेश्चन को जरा देखो ये क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को मैं क्यों बना रहा हूँ, इसमें कुछ एक बात समझाना है, सिखाना है। ऑफलाइन में जो स्टूडेंट है ना वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस तरह का सवाल में। देखो क्या है 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी लेफ्ट हैंड ये है राइट साइड ये है, इन दोनों को प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल करना है। जरूरी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट राइट को ऐसे ही प्रूफ करना है। देखो इस सवाल को जैसे हम फ्रेम कर दे ऐसा, अरे 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1 बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना। अब
अब आराम से हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मेथड ऐड कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड दोनों साथ ही साथ सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ क्या आ गया साइन ए, तो यहाँ क्या आएगा 1+1। इस जगह पे फिर से देखो कॉट ए कट गया, क्या आया 2 कॉसेक ए, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या हो गया 1, और यहाँ पे क्या आया 2/sin ए, 2/sin ए तो 2 कॉसेक ए ही होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने सवाल को बताया, सवाल बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बस एक काम करना, लेफ्ट मतलब कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना, कुछ अपने से भी फ्रेम कर लो क्वेश्चन को और सॉल्व कर लो। देख लो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इस क्वेश्चन को, ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इज इक्वल टू एम, ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा इज इक्वल टू एन, तो प्रूफ करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मैं राइट हैंड साइड को ले रहा हूँ, तो एम की जगह पे क्या है ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो और एन की जगह पे क्या है ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या है, इसको जैसे हम लोग ब्रेक कर दे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ब्रेक कर दिया नॉर्मली, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब जरा गौर करो ना, ये कट जा रहा है, क्या क्या कट रहा है देखो, तो ये और ये कट जा रहा है, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे देखो, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा तो है ना, यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बी ए स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ क्या है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो भीतर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दो इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो भीतर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है।